33 रन और शकील के लिए यहाँ पे फिर वही चीज और फिर वही गलती कर बैठे कप्तान महोदय, उनके द्वारा भी गेंद भेज दी गई सीमा रेखा के बाहर। इस प्रकार से टोटल स्कोर 38 रन। और जहाँ के खिलाड़ियों ने काफी धैर्य का परिचय दिया और रुक रुक कर खेलते रहे और गेंदबाज स्वयं अपने आप रन लुटाते रहे और प्लेयर भी कुछ देते रहे और यहाँ पे कुछ ज्यादा जल्दबाजी दिखाई उन्होंने और अपना विकेट गंवा दिया। और वाइड का भी इशारा इस प्रकार से, हाँ, एक रन भी प्राप्त हुए। इस प्रकार से बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन बरसात के खिलाड़ियों का और 4 विकेट का नुकसान हुआ। और यहाँ कुछ असुविधा है, अंपायर महोदय इस चीज को कंफर्म करें। अंपायर महोदय कंफर्म करें क्या है अंपायर का इशारा आउट है। आप लोग व्यवस्था यहाँ पे भीड़ न लगाएं, आउट अंपायर में। अरे हम किसकी बात माने, अंपायर का सुनेंगे या आपका सुनेंगे? अंपायर महोदय का निर्णय जो है वो सर्वमान्य है। अंपायर ने बताया आउट है तो आउट है। ऐसा है, देखिए दर्शक भी दर्शक का कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है, दर्शक का कोई वैल्यू नहीं भाई। देखिए प्रबंधक कमेटी ने अंपायर ने किया है, जो अंपायर बताएगा वही माना जाएगा, ठीक है। सुनिए 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 भैया मेरी बात, जो प्रबंध कमेटी ने अंपायर ने किया है उसी की बात मानी जाएगी। हम आपकी बात कैसे मान लेंगे सर भैया? अंपायर जो बता रहा है उससे जाकर डिस्कस कीजिए। अंपायर ने आउट दिया है तो आउट। अंपायर ने आउट दिया, अंपायर का इशारा आउट। फिलहाल कमेटी ने, प्रबंध कमेटी ने अंपायर ने किया है, अंपायर का इशारा आउट आ रहा है तो हम तो आउट ही बोलेंगे। आप लोगों को कहने से मैं 2 रन तो दे नहीं दूंगा। वाद विवाद नहीं आप लोग वाद विवाद नहीं करेंगे। एक सम्मानित व्यक्ति की तरह और सम्मानित खिलाड़ी की तरह आप लोग खेल भावना से आप लोग यहाँ पे खेलिए। वाद विवाद की स्थिति नहीं तो यहाँ और भी लोग बैठे हुए हैं, 4-5 हम लोगों ने रखे हुए हैं यहाँ पे गार्ड्स। अभी आप लोग अच्छे तरीके से मालूम कर देंगे, तो आप लोग इस स्थिति में ना आइए। वाद विवाद की स्थिति नहीं। अंपायर ने किया गया, अंपायर वो खुद ही बताएंगे। अंपायर ने अभी जो निर्णय दिया हम लोग वही चीज बोल रहे हैं। आपके कहने से मैं नहीं मानूंगा कि 2 रन है, 4 रन है, 10 रन है। जिनका नाम में तो आपको मालूम नहीं है। और राइट हैंड बॉलर के विकेट पर यहाँ पे बहुत ही अच्छी फील्डिंग, लेकिन असफल है रन लेने में और विकेट भी प्राप्त करने में असफल। लेकिन यह है कि नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से, अंपायर का इशारा नो बॉल। अंपायर का इशारा नो बॉल। महोदय डिस्कस ना करें आप, जो अंपायर महोदय बता रहे हैं। पर जहाँ के खिलाड़ियों से निवेदन है कि आप उनसे डिस्कस ना करें। हाँ, डिस्कस ना करें आप लोग, वो गलत निर्णय नहीं लेंगे। यदि आपकी कमी है तो वो बता दें। प्लीज बॉलर का नाम बता दें आप। बॉलर नेम गुलशन की तरफ से दूसरी गेंद, जो कि पहली गेंद नो बॉल हुई थी और यहाँ पे काफी बेहतरीन बैटिंग, 2 रन प्राप्त हुए। धीरे से धीरे और यहाँ पे फिर वही इस प्रकार से मुकेश बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं और उनके सामने गुलशन।
और यहाँ पे मुकेश एक बार फिर काफी बाहर गिर गई और वाइट का इशारा अंपायर की तरफ से। वाइट का इशारा अंपायर का और इस प्रकार से बढ़ता हुआ स्कोर 4 रन। अगले गुलशन अपनी अगली गेंद मुकेश के लिए और यहाँ पे कवर की तरफ चली गई गेंद और यहाँ पे मिस कर गए। अभी बेहतरीन चांस था बजा के खिलाड़ी के पास विकेट के लिए, लेकिन विकेट प्राप्त नहीं कर पाए और इस प्रकार से बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन। 5 रन और गुलशन अपनी अगली गेंद जरूर के लिए और यहाँ पे कवर के निशान चली गई गेंद, लेकिन विकेट से मायूस सीधी गेंद प्लेयर्स के हाथ में गई और वहां से सीधे विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन कोई विकेट प्राप्त नहीं हुई। गुलशन अपनी अगली गेंद और यहाँ सीधे बीच पे ही गेंद रह गई और इस प्रकार से बिना किसी रन के 5 रन, मात्र 5 रन अभी तक क्षेत्रीय विकास निधि के खाते में आया और अगली गेंद और काफी ऊंची उठी और इस प्रकार से शायद ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पे 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे और इस प्रकार से गुलशन का अपना पहला ओवर समाप्त हुआ और खिलाड़ियों की तरफ से बधा के कप्तान महोदय की तरफ से काफी अच्छी फील्डिंग तैयार की गई है। मिड विकेट, मिड ऑफ, मिड ऑन और गली, स्क्वायर लेग, चारों तरफ खिलाड़ियों का एक जखीरा तैयार किया गया है जिसे क्षेत्रीय विकास निधि के बल्लेबाज तोड़ नहीं पा रहे हैं। एक बार नए गेंदबाज फिर आए हैं, प्लीज बॉलर ने पूर्णमासी बधा की तरफ से और पूर्णमासी अपनी पहली गेंद राइट हैंड ओवर द विकेट काफी बाहर की तरफ गई और अंपायर का इशारा वाइड। इस प्रकार से पहला ओवर पहली गेंद और उन्होंने एक्स्ट्रा में दे दी है क्षेत्रीय विकास निधि को और यहाँ पे ये भी गेंद काफी बाहर की तरफ और इस प्रकार से वाइड का इशारा। 2 गेंदें दोनों के दोनों वाइड और इसका फायदा क्षेत्रीय विकास निधि को मिलता हुआ। इस प्रकार से पूर्णवासी अभी तक कुछ प्रभावी नहीं बन पाए और 2 गेंदें उन्होंने डाली, दोनों गेंदें काफी निराशा भरी और कप्तान के द्वारा फील्डिंग में कुछ परिवर्तन किया गया गली की तरफ और ये फिर वही चीज लगातार 3 गेंदें तीनों के तीनों वाइड, गलतियों को ये लगातार दोहरा रहे हैं और इसका फायदा क्षेत्रीय विकास निधि को मिल रहा है और इस प्रकार से अतिरिक्त के साथ बढ़ते हुए स्कोर 8 रन। पूर्णवासी की तरफ से काफी खराब गेंदबाजी की गई और नए गेंदबाज और इन्होंने भी वही पुराना राग अलाप दिया वाइड के साथ। नाम बताइए धर्मवीर और फिर बहुत काफी बेहतरीन और मैदान की तरफ खेली गई गेंद और वहां पे 2 रन प्राप्त हुए मुकेश को और इस प्रकार से क्षेत्रीय निधि को भी 2 रन और एक्स्ट्रा प्राप्त हुए और 11 रन स्कोर और यहाँ पे भी काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की तैयारी देखें, विकेट्स गंवा बैठे और इस प्रकार से 1 विकेट के नुकसान पे क्षेत्रीय विकास निधि काफी नजदीकी मामला था और यहाँ पे कुछ रनिंग बिटवीन में कुछ प्रॉब्लम। आप दोनों लोगों को काफी चतुराई से बैटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि जो भी फील्ड है पीसीसी का वो काफी छोटा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि आप लोगों को निगाह काफी तेज रखना पड़ेगा। इस प्रकार से धर्मवीर अपनी अगली गेंद मुकेश के लिए राइट हैंड ओवर द विकेट और यहाँ पे काफी हल्की, अब तो अंपायर महोदय का ये जानेंगे और इस प्रकार से अंपायर महोदय के द्वारा अभी तक कोई डिसीजन प्राप्त नहीं हुए हैं। आप बीच में हम लोग कैसे, अंपायर महोदय आप दोनों लोग समझ लीजिए, डिसीजन आप लोगों को देना है।
जो आप डिसीजन देंगे वो प्रबंध कमेटी आप लोगों को यहाँ से अनाउंस करेगी। और अभी तक अंपायर का इशारा नॉट आउट आया है। दोनों अंपायर हमारे काफी अनुभवी हैं, इसमें कहीं कुछ छिपा या कहना नहीं है। और दोनों अंपायरों के द्वारा और इस प्रकार से फिर वही बाहर निकल के खेलने की कोशिश, और इस प्रकार से मुकेश अपना विकेट गंवा बैठे और 2 विकेट के नुकसान पे बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन। दो विकेट के नुकसान पे 11 रन। इस समय क्षेत्रीय विकास निधि के वसीम टेंट हाउस का ये पूरा डेकोरेशन, जिसके प्रोपराइटर याकूब शाह, जिनके यथक प्रयासों से ही यह प्रतियोगिता सफल बन रहा है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी नए गेंदबाज द्वारा, जिन्होंने हर बॉल पे चकमा दे रहा था। और एक बार पुनः बॉलिंग बार पे तैयार, सामने होंगे आफ्ताब, क्षेत्रीय विकास निधि के कप्तान। खतरा हो सकता है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी गेंद वजह की तरफ से काफी बाहर लेग स्टंप को छोड़ती हुई काफी बाहर की तरफ गई और अंपायर का इशारा वाइड, और इस प्रकार से एक्स्ट्रा के तौर पर 1 रन और जुड़े। इस प्रकार से टोटल बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन। और बॉलर ने एक बार फिर अगली गेंद, और यहाँ पे 1 रन बेहतरीन तरीके से प्राप्त करने का चांस है, लेकिन आप लोगों को रनर रख लेना चाहिए। आप लोग यदि दौड़ने में थोड़े से असमर्थ हैं तो रनर का प्रयोग कीजिए, क्योंकि फील्ड छोटा है, रनर आप लोगों को मिल जाएंगे। और बॉलर ने अभिषेक ने काफी अच्छी गेंदबाजी की, क्योंकि वाइड का जो सिलसिला है वो ये भी नहीं तोड़ पाए। अभी तक जितने भी गेंदबाज आए इन्होंने वाइडों से ही जो अपना परचम लहराया है, और वही चीज इन्होंने भी किया। और एक बार फिर नए बल्लेबाज हमारे सामने साहिल अभिषेक के सामने, और लेग स्टंप को छोड़ती हुई काफी बाहर की तरफ गेंद गई, और इस प्रकार से एक एक्स्ट्रा के तौर पे वाइड का, और बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन। रन गति तो वाइड से ही बढ़ रही है, खिलाड़ियों का तो काफी सहयोग नजर नहीं आ रहा है इसमें। और अभिषेक एक बार फिर साहिल की तरफ, और यहाँ पे चूक गए, गेंद को पढ़ नहीं पाए और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में गई, और इस प्रकार से विकेट कीपर ने सीधे स्टंप पे थ्रो किया। लेकिन अरे क्षेत्रीय विकास निधि के खिलाड़ी, आप लोगों से निवेदन है अंपायर को ध्यान दीजिए। और यहाँ पे बेहतरीन बल्लेबाजी और 2 रन प्राप्त हुए। इस प्रकार से बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन। अभिषेक अपनी अगली गेंद साहिल के लिए, और यहाँ पे साहिल को टच करती हुई, लेकिन वजह के फील्डर काफी चतुर, और उसी का फायदा बल्लेबाज लेने के चक्कर में है, लेकिन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चतुराई काफी तेज है वजह की तरफ से। और यहाँ पे 2 रन फिर प्राप्त हुए। इस प्रकार से बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन।